गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2022 का महीना क्या शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, दिसंबर का ये महीना या फिर ये कहे कि ये 2022 का साल आपको जाते जाते बहुत ही अच्छी सौगात देकर जाने वाला है। जी हाँ, जिस इच्छा को आप बहुत दिनों से कर रहे थे वो इच्छा आपकी इस महीने पूरी होने वाली है। आपको इस महीने कुछ ऐसी खुशी मिलेगी जिससे आपका सारा मानसिक तनाव जाता रहेगा। तो शुरुआत करते हैं आपके कार्य क्षेत्र से। करियर की दृष्टि से देखें तो दशम भाव के स्वामी सूर्य महीने की शुरुआत में आपके प्रथम भाव में होंगे, जो कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बयान कर रहे होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अहम भावना से दूर रहना चाहिए, तो आपकी कार्य क्षेत्र में काफ़ी स्थिति मजबूत होगी। लेकिन आपको अपने अहम को एक किनारे पे रखना चाहिए। आप में लीडरशिप के गुण विकसित हो रहे हैं। हो सकता है आपको किसी कंपनी में लीडरशिप ऑफर हो, मैनेजर की सीट ऑफर हो। और जब महीने के अंतिम 15 दिनों में सूर्य देव आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ भी होगा और नौकरी में पद वृद्धि, प्रमोशन या अच्छी स्थिति प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। छठे भाव में राहु की उपस्थिति आपको विरोधियों पर भारी बनाएगी, यानी शत्रुओं का आपका नाश होगा और आपकी कैरियर की चुनौतियां हैं जो वो कम होंगी। आपको किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी विजय होती दिखाई दे रही है। बस आपको अपने कार्य को पूरे ध्यान से और जिम्मेदारी से करना है। और यदि आप व्यापार करते हैं तो ये महीना आपका थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको सरकारी क्षेत्र से कॉन्ट्रैक्ट तो मिलेंगे, लेकिन आपको उनको पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। आपको हो सकता है अपने साझेदार के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी या वाद विवाद हो जाए, जिससे आपके व्यापार पर प्रतिकूल असर होता दिखाई दे रहा है। तो आपको आपके साझेदार के साथ संबंधों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं आपके आर्थिक क्षेत्र की। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो ये तो कह सकते हैं कि भले ही आपके खर्चे इस महीने में काफ़ी अधिक होंगे और कुछ फिजूल के खर्चे भी होंगे, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। बृहस्पति जो कि पंचम भाव में बैठकर आपके 11वें और 9वें भाव को देख रहे हैं, तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी भी करा रहे हैं और आपको कहीं से पैसा प्राप्त करने के लिए, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत करने के लिए कोई ऐसा डिसीजन करवा रहे हैं जो कि आपको सही साबित होगा और आपकी कोई इच्छा पूर्ति कराने में भी सक्षम है ये गुरु महाराज। तो आपका कोई भी काम आपकी धन की कमी से रुकेगा नहीं। और यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ होगा। और आपके जो प्रयास हैं, खासकर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के संबंधी या नौकरी बदलने संबंधी कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें बृहस्पति देव आपकी पूरी मदद कर रहे हैं और आपको सही डिसीजन ले पाने में सहायता मिल रही है। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी की कमाई भी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, यानी कि वो अगर नौकरी करती हैं तो उनको कोई प्रमोशन मिलेगा और यदि वो नौकरी नहीं करती तो उनको कोई नौकरी लगने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ की दृष्टि से देखें तो आपके राशि के स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, जो आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन ये वक्री अवस्था में है, इसलिए आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखनी जरूरत है। हो सकता है इस दौरान आपको कोई ब्लड इन्फेक्शन या बीपी हाई लो की परेशानी आ सकती है। किसी तरह की कोई छोटी मोटी सर्जरी, फुंसी फोड़े की या बुखार जैसी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी इस दौरान काफ़ी अच्छी बनी हुई है। आपको भरपूर मात्रा में जल लेना है और तरल पदार्थों का सेवन, जूस इत्यादि का सेवन करना है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, जिससे आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं कम होती दिखाई दे रही हैं। ज़्यादा मीठा आपको नहीं खाना है बिल्कुल भी, और भोजन बासी भी नहीं खाना है। नाप तोलकर जिसे कहते हैं, यानी कि हिसाब से आपको भोजन करना है। मीठे की ललक आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान अचानक से आपको लगेगा आपको मीठा काफ़ी पसंद आने लगा है, तो आप सुबह की सैर जरूर करें, योगा करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बाकी ऐसी कोई स्वास्थ्य की विशेष परेशानी नज़र नहीं आ रही है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की आपकी बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान है, जिससे आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पिछले कुछ समय से जो रिश्तों में खटास चल रही थी,
आप अपने प्रियतम के सामने जब सही तरीके से अपने प्यार का इजहार करेंगे तो वो खटास अब दूर होती दिखाई दे रही है। और यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो आपको ये प्रस्ताव रखने में देर नहीं करनी चाहिए। आपका प्रस्ताव जरूर स्वीकार होगा और आपके प्रेम विवाह की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो यदि इस दौरान आप अकेले हैं तो आपके जीवन में किसी न किसी प्रेम का, इसे कहते हैं ना नॉक नॉक, तो प्रेम की लव लाइफ की शुरुआत होने वाली है इस दौरान आपके जीवन में। तो आप इस दस्तक को स्वीकार करिए, क्योंकि जो भी जीवन संगिनी आपके जीवन में आ रही है, या आपकी मर्जी से या आपके माता पिता की मर्जी से आपकी शादी हो रही है, तो वह जीवन संगिनी आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है। बात कर लेते हैं आपके विवाहित जीवन की। तो देखिए, यदि आप विवाहित हैं तो सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में जो स्थित हैं और उनके ऊपर शुक्र सूर्य बुध की पूर्ण जो दृष्टि है, इस कारण वैवाहिक लोगों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती दिखाई दे रही है। आपके वैवाहिक रिश्तों में थोड़ी तल्खी बढ़ सकती है, गर्मी बढ़ सकती है, जिससे आपकी मानसिक सेहत पे थोड़ी सी चिंताएं, जैसे कहते हैं, वो दिखाई दे रही हैं। आपको आपके जीवन साथी की हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और यदि आपके जीवन साथी कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो उनको इस दौरान काफ़ी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। और संतान के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान इस दौरान आपका अच्छा रेस्पेक्ट करेगी और आपके लिए कोई ऐसा उदाहरण पेश करेगी जिससे आपको गर्व महसूस हो। और आपकी संतान की कैरियर में भी उन्नति होती दिखाई दे रही है। तो वृश्चिक राशि वालों, यह जो महीना है आपके लिए अप्रत्याशित लाभ लेकर आ रहा है। इस महीने आपको इतनी मेहनत करनी है कि एक यादगार महीना आपके लिए साबित हो जाए। और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको वार्षिक राशिफल 2023 का भी प्राप्त हो सके। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, जब आर्थिक, स्वास्थ्य, प्रेम, सभी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये महीना अच्छा है, तो पारिवारिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पीछे रह सकते हो। जी हाँ, परिवार और कुटुंब की दृष्टि से देखें तो आपका ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके घर का माहौल काफ़ी अच्छा होगा और हो सकता है आपके परिवार में आप कोई कार्यक्रम का आयोजन कराएं। वह धार्मिक भी हो सकता है या सिंपल गेट टुगेदर भी हो सकता है। और आपके इस गेट टुगेदर में, पारिवारिक कार्यक्रम में काफ़ी सारे मेहमान आएंगे आपके घर, जिससे आप सबके मन में खुशी की भावना, एक खुशी की लहर दौड़ेगी, जिससे आपका थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, लेकिन आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा होगा। हो सकता है आप काम के सिलसिले में अपने परिवार से कहीं दूर जाएं, जिससे आप इन आयोजनों को मिस भी कर सकते हैं और परिवार से थोड़ा अलग थलग रह सकते हैं। और आपके मन में थोड़ा सा असंतोष भी होगा, लेकिन आपको परिवार के लिए टाइम निकालना चाहिए। परिवार वालों को आपको समय देना चाहिए। आपके भाई बहनों के लिए टाइम काफ़ी अच्छा आने वाला है। इसकी वजह से आपके भाई बहनों को भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों, इस महीने से आप 100% की बजाय 1000% लाभ प्राप्त करें। इसके लिए आप ये उपाय करें। उपाय यह है कि आपको प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं, जिनको आपको रोज प्रणाम करके ही घर से निकलना चाहिए। और गुरुवार के दिन अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक जरूर लगाना, और कभी नहीं तो इस पूरे महीने आप लगाइए और फिर देखिए आपको किस तरह से लाभ प्राप्ति होती है दिसंबर 2022 के महीने से। और जाते जाते ये पूरे साल की कमियां दूर कर देगा। तो अगले साल का वार्षिक राशिफल जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो में फिर से मिलूंगी। तब तक नमस्कार दोस्तों।